ते शांत होकर लो वॉइस में कहता है ओके। जंगकुक केयरफुली ते को अपने बाहों में कैरी कर उसे वॉशरूम के अंदर लेकर आता है। अंदर आने के बाद जंगकुक ते को स्लोली टब में बिठाकर एक एक कर तेयंग के बॉडी से क्लोथ रिमूव करता है और फिर खुद भी तेयंग के साथ टब में आकर बैठ जाता है। ते बहुत ज़्यादा पेन में था, इसलिए जंगकुक तेयंग के बॉडी से पेन रिमूव करने के लिए हल्के हाथों से उसके एब्डोमेन पर मसाज करने लगता है। जंगकुक अपने हाथ में शावर जेल लेकर उसे तेयंग के बॉडी पर अप्लाई कर उसके बॉडी क्लीन करने लगता है। इससे ते को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। जंगकुक के केयरिंग नेचर देखकर तेयंग के हार्ट फिर से जंगकुक के प्यार में मेल्ट होने लगा था। जंगकुक ते को क्लीन करने के बाद खुद भी शावर लेकर क्लीन हो जाता है। शावर के बाद जंगकुक ते को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे क्लोजेस्ट एरिया में लेकर आता है। जंगकुक ते को अपने शर्ट पहना देता है और खुद सिर्फ पैंट बेयर करता है। जंगकुक के अपर बॉडी नेकेड थी। जंगकुक फिर से अपने बेबी बेयर को अपने आर्म्स में उठा लेता है क्योंकि उसे ते को अपने आर्म्स में कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक ते को सॉफ्टली बेड पर रख मेड को कॉल करके दोनों के लिए लंच कमरे में देने के लिए कहता है। ते अभी भी जंगकुक से नाराज है, इसीलिए ते उससे बात नहीं कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद मेड लंच लेकर आ जाता है। जंगकुक ते को अपने हाथों से फीड कराता है, उसके बाद खुद भी खाना खा लेता है। तेयंग बेड पर लेटे हुए फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था, तभी जंगकुक उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तेयंग एंग्री टोन में कहता है कुकी, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। जंगकुक कहता है नो, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तुम किसी और चीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हो। तेयंग अपने लिप्स से एंग्री पाउट बना लेता है। जंगकुक तेयंग के क्यूट रिएक्शन पर स्माइल कर उसे गले लगाते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, यू नो ना आई लव यू सो मच। ओके, अगर तुम बेबी वाली बात से अभी कंफर्टेबल नहीं हो और तुम इससे स्कैर्ड हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा लिया है। तेयंग कहता है मेडिसिन? व्हाट मेडिसिन? जंगकुक मेडिसिन तेयंग के हथेली पर रखकर सॉफ्ट टोन में कहता है इसे खाने से तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे। तेयंग थोड़ी देर शांत रहने के बाद मेडिसिन जंगकुक को वापस करते हुए कहता है नहीं चाहिए। जंगकुक के फेस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जंगकुक कन्फ्यूजली तेई से पूछता है इट मीन्स तुम तैयार हो इसके लिए? तेई, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो देन इट्स ओके, मेरे लिए खुद को फोर्स मत करो। तेयंग कहता है मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आई ऑल्सो वांट बेबी। तेयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक के फेस पर बिग बनी स्माइल आ जाता है। जंगकुक ते को कसकर गले लगाकर उसके नेक और उस चिक्स पर दस देना स्टार्ट कर देता है। तेयंग जंगकुक के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे रोकने के लिए कहता है। जंगकुक खुद को कंट्रोल कर पीछे हो जाता है। होल डे दोनों साथ में एक दूसरे के साथ प्रीशियस टाइम स्पेंड करता है, मूवी वॉच करता है। सडनली मूवी में हॉट सीन चल रहा होता है जिसे देख जंगकुक तेयंग के आइस पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके आइस कवर कर लेता है। तेयंग जंगकुक का हाथ हटाते हुए इनोसेंटली पूछता है कुकी, क्या ये लोग वो करने वाला है जो लास्ट नाइट हम दोनों ने किया था? जंगकुक तेयंग के बात पर नोट करता है। तेयंग कहता है लेकिन ये तो गलत है ना, दे आर नॉट रियल लाइफ कपल राइट? जंगकुक टीवी स्क्रीन के तरफ देखकर गिगल करने लगता है। जंगकुक टीवी स्क्रीन ऑफ कर तेई को अपने लैप पर बिठाकर कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करता हूँ? बिकॉज यू आर सो इनोसेंट एंड प्योर बेबी बॉय। ये लोग वही कर रहा है जो कल हमने किया। तेई जंगकुक को बीच में रोकते हुए कहता है नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के क्लोथ निकालने में बिजी है और लास्ट नाइट तुमने मुझे बेड के साथ टाई कर दिया था और हंग्री उल्फ की तरह मेरे कपड़े तक फाड़ दिया था तुमने। जंगकुक फिर से अपनी कान पकड़कर तेई से सॉरी कहता है। इसी तरह एक महीना प्यार से बीत जाता है। तेयंग अपने स्कूल के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हो जाता है। जंगकुक अपने ह्योंग और डैड के समझाने पर तेयंग का स्कूल चेंज नहीं किया था। तेई अपने स्टडी रूम में बैठकर स्टडी करने में बिजी था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तेई फ़ोन हाथ में लेकर जंगकुक के मोबाइल नंबर देखकर खुश हो जाता है। तेई कॉल पिक करके
अपने सेक्सी टोन में हेलो कहता है। जंगकुक डीप वॉइस में कहता है, डिड यू मिस मी बेबी बॉय? तेयंग स्माइल करके कहता है, बहुत ज़्यादा। लव, तुम्हें पता है कल मेरा एग्ज़ाम है। जंगकुक कहता है, यस आई नो। मैं तुमसे रिलेटेड कोई भी बात कैसे भूल सकता हूँ बेबी। शाम को एक बिजनेस पार्टी है जिसमें सब अपने अपने पार्टनर के साथ होंगे, तो क्या तुम शाम को मेरे साथ पार्टी में चल सकते हो? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इट्स ओके, मैं कुछ बहाना बना लूँगा। तेयंग कुछ मिनटों तक सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूँगा। आई थिंक शाम से पहले मैं अपनी स्टडी ख़त्म कर लूँगा। जंगकुक कहता है, ओके, तो फिर मैं तुम्हें शाम 6 बजे पिक कर लूँगा। तेयंग स्टडी में इतना बिजी हो जाता है कि वो पार्टी के बारे में भूल जाता है। तेयंग स्टडी करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका था। 3 दिन से उसने 1 आवर का भी ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि उसे एग्ज़ाम में टॉप करना है। मिस्टर किम चाहता है ते टॉप करे और फिर जल्द से जल्द कंपनी में अपना पोजीशन संभाल ले। ते थक कर टेबल के ऊपर ही सिर रख कर सो गया था। जंगकुक ऑफिस से निकलने से पहले ते को कॉल करता है, लेकिन ते कॉल नहीं उठा रहा था, तो जंगकुक को चिंता होने लगता है। जंगकुक जितने जल्दी हो सकता है कार ड्राइव कर घर पहुंचता है। जंगकुक घर आकर मेट से तेयंग के बारे में पूछता है। मेट ने बताया कि तेयंग अभी भी स्टडी रूम में ही है और स्टडी करने में बिजी है। जंगकुक विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टडी रूम में आ जाता है। जंगकुक डोर ओपन कर स्लीपिंग ते को देखकर उसके करीब आकर उसके ब्यूटीफुल फेस को एडमायर करने लगता है। जंगकुक तेयंग के चीक पर अपने फिंगर से टच करने में बिजी था। जैसे ही ते को अपने फेस पर हॉट ब्रीथ महसूस होता है, ते स्लोली अपना आंखें खोलता है। तेयंग आंखें खोलकर जंगकुक को अपने सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है। इससे पहले कि ते कुछ कह पाता, जंगकुक तेयंग का रिस्ट पकड़कर उसे कुर्सी से खड़ा करता है और फिर उसे आर्म्स में पकड़कर स्टडी टेबल के ऊपर बैठाकर अपने दोनों हाथों से ते को कैच कर खुद ते के करीब आ जाता है। दोनों के फेस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था। तेयंग के मिनटी ब्रीथ से जंगकुक और ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। सडन क्लोजनेस से तेयंग के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। जंगकुक के आंखें कॉन्टिन्यूसली तेयंग के लिप्स को घूर रहा था। तेयंग अपने आइज क्लोज कर लेता है। जंगकुक अपने थंब से तेयंग के लिप्स प्रेस कर सॉफ्टली तेयंग का नाम लेता है, जिसे सुन तेयंग के हार्ट बीट करना स्किप कर देता है। जंगकुक तेयंग के लिप्स है। जंगकुक किस करते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में कहता है, किस मी बैक बेबी बॉय। तेयंग खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर जंगकुक को पीछे करते हुए कहता है, लव, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर अभी इसे कंटिन्यू किया तो फिर हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जंगकुक को इस बात से इरिटेट फील होता है कि अभी इतनी अच्छी मोमेंट को छोड़कर उसे पार्टी में जाना पड़ेगा। जंगकुक अपना कोट और हेयर फिक्स करते हुए कहता है, ओके, मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार होकर नीचे आ जाओ। एक कहकर जंगकुक ते को स्टडी रूम में अकेला छोड़कर लिविंग रूम में आ जाता है। तेयंग तैयार होकर सीढ़ियों से चलकर नीचे आ जाता है। फुट स्टेप की आवाज़ सुनकर जंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है। जंगकुक अपना आंखें तेयंग के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। ते इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि जंगकुक के आंखें उस पर ही अटक जाता है। तेयंग जंगकुक के हैंड टच कर क्यूटली पूछता है, लव, आर यू ओके? तेयंग के वॉइस से जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम इस ड्रेस में पार्टी में जाने वाले हो? तेयंग कहता है, यस। जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, नो, तुम इसे पहनकर पार्टी में नहीं जा सकते। गो एंड चेंज योर क्लोथ। तेयंग कहता है, लेकिन क्यों लव? जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। तेयंग बिना कोई आर्गू किए क्लोथ चेंज करने के लिए ऊपर आ जाता है। जंगकुक अपने हार्ड चेस्ट में हाथ रखकर उसे प्रेस करते हुए मन ही मन कहता है, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। इसमें तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। अगर तुमने अभी इसे चेंज करने नहीं जाते तो मैं पार्टी भूलकर अभी तुम्हें खा जाता। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई और तुम्हें इस तरह से देखे।
तेई फिर से चेंज करके लिविंग रूम में आकर देखता है जंगकुक उसके लिए लिविंग रूम के काउच पर बैठकर इंतजार कर रहा था। तेयंग कहता है, लव लेट्स गो, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। जंगकुक तेई को सिर से लेकर पैरों तक स्कैन करने के बाद डीप हस्की वॉइस में कहता है, इसमें तुम और भी ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। इस ड्रेस में तुम्हारे नेक और शोल्डर दिखाई दे रहा है। तेयंग कहता है, रियली? जंगकुक कहता है, यस, गो एंड चेंज। तेयंग अब इरिटेट हो चुका था। तेयंग एंग्री टोन में कहता है, कुकी, मेरा अब मन नहीं है पार्टी में जाने का, तुम अकेला चले जाओ। जंगकुक अब एक एक करके ड्रेस में से कमियां निकालने लगता है और तेई को प्रूव करता है कि वो इसमें सही है। तेयंग जब मुंह बनाते हुए काउच पर बैठ जाता है तब जंगकुक उसे अपने बाहों में होल्ड करके प्यार से और सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी यू नो ना मैं तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। अगर कोई तुम्हें अपनी गंदी नज़र से घूरेगा तब मुझे बहुत ज़्यादा जलन होगा। जंगकुक अब तेयंग के लिए खुद ड्रेस पसंद करता है। ते चुपचाप जाकर उसे पहन लेता है पार्टी में जाने के लिए और बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर जाने के टाइम पर ते अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू करना नहीं चाहता था। जंगकुक कार ड्राइव करते हुए भी एक हाथ से ते का हाथ टाइटली होल्ड किए हुए था और मिरर में ते को घूरते हुए कहता है, यू आर लुकिंग सो एडोरेबल, आई लव यू ते। कार वेन्यू पर पहुंचते ही जंगकुक कार से तेयंग का हाथ पकड़कर बाहर निकल कर आता है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर वॉक करके एंट्री गेट पर आ जाता है। पार्टी में इनवाइटेड सभी गेस्ट का नज़र तेयंग के ऊपर ही फिक्स हो जाता है। जंगकुक ते के साथ बात करने में, उसके ख्याल रखने में बिजी था। तभी पीछे से मिस्टर चोई जंगकुक के शोल्डर पर टैप करके कहता है, मिस्टर जियोन प्लीज़ कम, मुझे आपके साथ बिजनेस रिलेटेड कुछ बात करनी है। आज की पार्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आया है, तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये डील हमें ही मिले। आप अभी सीईओ बने हैं, आपको लोगों की सपोर्ट अपने हित में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एज ए यंग सीईओ मैं चाहता हूँ आप और आगे तक जाओ। जंगकुक और मिस्टर चोई बात कर रहा था, तभी उससे स्माइल की साउंड सुनाई देता है। जंगकुक इमीडिएटली उस डायरेक्शन में देखता है। जंगकुक के फ्रेंड काई तेई से बात कर रहा था और तेई उसके बात पर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख जंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। जंगकुक के बॉडी फुल ऑफ जेलसी से बर्न होने लगता है। जंगकुक मिस्टर चोई से बात करके तुरंत अपने हस्बैंड के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब पुल करता है और काई के तरफ देख उसे एक डेथ ग्लेयर देता है। काई जंगकुक के दोस्त है तो वो समझ गया था जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा जेलस है, इसलिए वो इशारों में सॉरी कहकर दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। सब डिनर करने बैठे थे। ते जंगकुक के पास बैठ जाता है। सब डिनर करने में बिजी था। तभी अचानक ते को उसके थाई पर किसी का टच महसूस होता है। तेयंग डर जाता है क्योंकि ये बहुत ही अचानक हुआ। तेयंग नीचे देखता है तो ये और कोई नहीं था। जंगकुक अपने रफ हैंड से उसे कर रहा था और वो भी कॉन्टिन्यूसली अपने हाथों से तेयंग के थाई को रफ कर रहा था। टेबल बहुत ज़्यादा वाइड था तो किसी को कुछ भी देखा ही नहीं दे रहा था कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।